हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा 7th लेक्चर है ऑन स्टॉक मार्केट। लास्ट में हमने बात की थी लिक्विडिटी रिस्क जो है वो कैसे स्टॉक मार्केट को इफ़ेक्ट करता है, स्टॉक की प्राइसेस को इफ़ेक्ट करता है, और जो मार्केट मेकर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है लिक्विडिटी को मैनेज करने में, और कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं या कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें मार्केट मेकर्स भी उस तरह से रोल प्ले नहीं कर पाते हैं, या यू कुड से कि क्या क्या उनकी रिजर्वेशंस होती हैं। आज हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क होता है, वेरी बिग रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप इन फ्यूचर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऐसे रिस्क हैं जो हर वक्त स्टॉक मार्केट में प्रिवेल करते हैं। इनको मैनेज करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत बड़ी बात होती है इन सिंपल लैंग्वेज। बिकॉज इनका रिस्क जब प्रिवेल करता है, या यू कुड से कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, तो मार्केट तेज़ी से उसके इफ़ेक्ट को एडजस्ट करती है, आपकी प्राइसेस तेज़ी से गिर जाती हैं, तो उनको रिकवर होने में भी टाइम लगता है। तो ऑफ कोर्स इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना होता है ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकें और अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकें। सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है मॉर्टगेज रेट इंक्रीज कर जाते हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है किसी भी इकोनॉमी में, तो ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट उसका इफ़ेक्ट ज़रूर लेती है और नेगेटिव इफ़ेक्ट लेती है। सबसे पहले ये चीज़ होती है कि मॉर्टगेज रेट इंक्रीज कर जाते हैं। जितनी भी रियल स्टेट की जो मार्केट होती है, रियल स्टेट की जो कंपनीज होती हैं, उनका ये हिसाब किताब होता है कि वो लोन्स पे चलती हैं। प्रॉपर्टी की जो डेवलपमेंट होती है वो हेविली लोन्स पे की जाती है। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा, इसका मतलब है कि लोन लेना तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया। जब लोन लेना एक्सपेंसिव हो गया तो घरों की जो डिमांड होती है, हाउसेस की डिमांड, वो बहुत बुरे तरीके से कम हो जाती है, रिड्यूस कर जाती है। तो उसकी वजह से स्टॉक्स की जो प्राइसेस हैं, रियल स्टेट के जो स्टॉक्स होते हैं उनकी प्राइसेस डिक्रीज कर जाती हैं। दूसरा पॉइंट है लोन रेट्स इंक्रीज। जब लोन रेट्स बेसिकली इंक्रीज करते हैं कंपनीज के लिए, इट्स अबाउट द कंपनीज, तो कंपनीज के लिए भी लोन महंगा हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर उनका लोन एक्सपेंसिव हो जाएगा तो कंपनीज हेविली रिलाई करती हैं लोन्स पे, तो उसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं। प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं तो स्टॉक की जो प्राइसेस होती हैं वो ओवरऑल घट जाती है, रिड्यूस हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है कंज्यूमर स्पेंडिंग डिक्रीज कर जाती है। जब इंटरेस्ट रेट राइज करते हैं तो जो बोरिंग होती है जनरल पब्लिक की, कंज्यूमर की, होम लोन्स लेने हैं, कार लोन्स लेने हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स वगैरह एक्सेट्रा, तो वो लोगों के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत इंक्रीज कर जाती है, उनके बजट से आउट हो जाता है सब कुछ। तो इसकी वजह से उनकी जो स्पेंडिंग होती है वो लेस हो जाती है, जिससे कंपनीज के रेवेन्यूज़ को डेफिनेटली इफेक्ट होता है। और उससे क्या होता है कि कंपनीज के रेवेन्यूज इफेक्ट होते हैं, उनकी प्रॉफिट ग्रोथ कम हो जाती है, प्रॉफिट डिक्रीज कर जाते हैं, उनकी स्टॉक की प्राइसेस डिक्रीज कर जाती हैं। स्पेसिफिकली जितने भी रिटेल सेक्टर्स होते हैं, और रियल स्टेट के ऊपर तो हमने बात कर ही ली है, जो रिटेल सेक्टर्स होते हैं वो सारी कंपनीज बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होती है। यानी जो कि यू कुड से कि कंज्यूमर स्पेंडिंग की कंपनीज हैं, डे टू डे कंपनीज हो गई एंड ऑल, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग की कंपनीज होती हैं वो इफेक्ट होती हैं इस सारे प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड यील्ड्स फील सेफ। बेसिकली जब इस तरह से मार्केट हेविली यू कुड से इफेक्ट होती है और एडजस्ट भी करती है, अपने आप को डिक्रीज कर जाती है, तो उससे ये चीज़ होती है कि बॉन्ड के जो यील्ड्स होते हैं, बॉन्ड की यील्ड्स यानी बॉन्ड के जो प्रॉफिट्स होते हैं, उनके जो रेट्स होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। बॉन्ड की प्राइसेस डिक्रीज कर जाती हैं लेकिन उनके रेट्स बेहतर हो जाते हैं। आम जुबान में अगर आप कहेंगे जनरल लैंग्वेज में, तो बॉन्ड्स आपको डिस्काउंट पे मिलना शुरू हो जाते हैं, अपनी फेस वैल्यू से कम पे आपको आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, और उनकी जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी इंक्रीज कर जाते हैं और वो सेफ हो जाते हैं। तो इस वजह से लोग जो है स्टॉक से पैसा निकाल के अपना बॉन्ड्स में डाल देते हैं क्योंकि उनको सेफर रिटर्न्स चाहिए होते हैं, जिससे डेफिनेटली और ज़्यादा स्टॉक की प्राइसेस जो है वो डिक्रीज कर जाती हैं। लास्ट में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब भी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, नेगेटिव इफेक्ट आता है, कोई भी ऐसा इवेंट होता है जो कि नेगेटिवली इफेक्ट करता है स्टॉक मार्केट को, तो उससे ये चीज़ होती है कि एक तो ऑलरेडी स्टॉक की प्राइसेस जो है वो करेक्ट करेंगी, करेक्शन कहते हैं उसको, जब डिक्रीज करती हैं उसको करेक्ट करना कहते हैं। तो जब करेक्शन होती है तो उसका इफेक्ट ये होता है कि जो लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने पैसा डाला होता है, वो थोड़ा घबरा जाते हैं, पैनिक मोड में चले जाते हैं। पैनिक मोड में जाने की वजह से
वो हैविली अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करना शुरू कर देते हैं मार्केट में। जब सेल करेंगे तो और तेज़ी से बैड इफेक्ट फैलता है, नेगेटिव इफेक्ट फैलता है, तेज़ी से और ज़्यादा प्राइस डिक्रीज कर जाती हैं। तो जिनकी सेल आउट नहीं हुई होती इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स, उनके स्टॉक्स, वो फंस जाते हैं वहाँ पे। और इसमें एक चीज़ तो ये चीज़ होती है कि आप होल्ड कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं थोड़े से टाइम बीइंग के लिए। इट कुड टेक 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ्स और समटाइम्स 6 मंथ्स। तो आपकी इन जो स्टॉक की प्राइस है वो रिकवर कर जाएगी। रिकवर करेगी तो आप प्रॉफिट में उसको बेच के निकल सकते हैं, ये चीज़ होती है। पैनिक में बेचने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बहुत गिर चुकी होती है और पैनिक में सेल करते हैं और गिरती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लॉस में बाहर निकलते हैं। उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप उसको जो है वो अ, एक अच्छे स्टॉक में डालें पैसा और वहाँ पे अपने आप को रिटेन करें, पेशेंस से होल्ड करें, तो डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा पे ऑफ कर जाती है। लास्ट पॉइंट है, ग्रोथ स्टॉक का जो रिस्क होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ग्रोथ स्टॉक्स वो होते हैं जो जिनकी जो ग्रोइंग का जो पेस होता है, कैपेबिलिटी होती है, वो ओवरऑल मार्केट से थोड़ी तेज़ होती है। जैसे टेक के जो स्टॉक्स होते हैं, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं और मार्केट की सेंसिटिविटी ज़्यादा लेते हैं ये। मतलब कोई भी ऐसी न्यूज़ होगी तो ये ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि एक चीज़ आपने जनरल रूल याद रखना है कि अगर हाई रिटर्न आएगा तो हाई रिस्क भी साथ में होता है। जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करता है ना, जब सॉरी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है, तो जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, यानी जो टेक की कंपनीज वगैरह के स्टॉक्स हैं, वो लोगों के लिए रिस्की हो जाते हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा करेक्ट कर लेते हैं खुद को, और लोग बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। लोग इस पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं कि ये पता नहीं बाद में कितना ग्रो करेंगे, किस पेस पे ग्रो करेंगे, कितने परसेंटेज पे ग्रो करेंगे, कब तक ग्रो करेंगे। तो लोग इस रिस्की मोड में अपना पैसा नहीं डालना पसंद करते। और उनको ये चीज़ होती है कि एक तो मार्केट इतना नीचे चले गई है, प्राइस जो स्टॉक की थी वो इतना नीचे गिर गई, 40%, 50% नीचे आ गई है, करेक्ट कर ली है। तो अब ये जब इंक्रीज करेगी, प्रोबेबली 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स लग जाएंगे। तो चूंकि टाइम भी आपके लिए मनी की तरह होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि 5 महीने के बाद, 5 मंथ्स के बाद जो रिटर्न उनको मिलेगा भी, अगर तो अगर कंपनी अच्छी है तो डेफिनेटली रिकवर कर जाएगी। टेक कंपनीज के स्टॉक्स अच्छे होते हैं, रिकवर तो करेगी, लेकिन 5 मंथ्स के बाद जो रिकवरी होगी वो उनको उस तरह से सेटिस्फाई नहीं करती है, बिकॉज इतना टाइम उनका लग गया। तो टाइम इज़ लाइक मनी। तो लोग इस तरह के स्टॉक्स से बहुत रिस्की फील करते हैं, इस तरह के स्टॉक्स को। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं स्टेबल स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं। रिस्की ग्रोथ जो स्टॉक्स होते हैं ना, उनको प्रेफर नहीं करते। स्पेसिफिकली जब इस तरह का रिस्की इन्वायरमेंट आ जाए, कोई भी इकोनॉमिकल सिचुएशन आपको नियर फ्यूचर में ऐसी लगे कि वो तेज़ी से बदल सकती है, पॉलिटिकल पार्टी को चेंज होने वाली हो, इलेक्शंस वगैरह होने वाले हो, तो जब भी कोई इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो नई पार्टी आती है, तो उसकी नई कैंपेन्स होती हैं, उनकी नई पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट बुरे तरीके से जो है वो मार्केट को शेक करता है। हमेशा ऐसा ही होता है। इसकी वजह से लोग इस तरह के स्टॉक्स में फिर पैसा नहीं डालते। शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादातर डाल लेते हैं, वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं।